पेंडेक्टमी आपको बताया था कि पेंडेक्टमी को हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, हर एक प्रोसीजर को उठाएंगे। उस पर एक लेक्चर है, उसको हम डिटेल डिस्कस करेंगे, क्यों होता है, किस तरह प्रोसीजर होता है, किन कैटेगरी के जरिए हम प्रोसीजर कर सकते हैं, इसके सिम्टम, इसको डायग्नोज कैसे करते हैं, इसका फॉर्म क्लिनिकली कंफर्म कर सकते हैं, सब कुछ हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ये अप्लाइड सर्जरी के प्रोसीजर है, इसे कहते हैं अपेंडेक्टमी। अपेंडेक्टमी किससे रिलेट करती है? अपेंडिक्स के रिलेट करती है। अच्छा जी, इसके आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि अपेंडिक्स की एनाटॉमी तो आपने पढ़ी होगी, लेकिन इसमें जो रीडिंग्स ली हैं ये मोस्ट ज़्यादा रिसर्च में यूज़ की गई हैं, और जो रिजल्ट निकला है मैंने वो रीडिंग्स लिखी हैं। ये फ्लक्चुएट कर सकती हैं, लेकिन आपने ये नहीं देखना कि उस बुक में ये रीडिंग लिखनी है और आपने क्या बताएंगे, ये फ्लक्चुएट कर सकती है। अच्छा, ये अपेंडिक्स की नॉर्मल एनाटॉमी आपके साथ बताऊंगा और डिस्कस करूंगा। अपेंडिक्स इज अ ट्यूब कनेक्टिंग टू द सीकम near the base of the large intestine. It is located in the lower right quadrant of abdomen. A healthy appendix is on average 10 cm in length, but can be formed 2 to 20 cm. डिपेंड करता है, एक रेंज बता दिया। इट हैज अ डायमीटर ऑफ अबाउट 7 to 8 मिलीमीटर। ये जी आप देख रहे हैं, ये सीकम है। सीकम के जरिए फिंगर लेग आपको नज़र आ रही है, इसको कहते हैं अपेंडिक्स। इसके अंदर ये ग्रीन से इन्फेक्शन हुआ हुआ जिसकी वजह से स्वेलिंग हुई है, और स्वेलिंग की वजह से इसको कहते हैं अपेंडिसाइटिस। आगे चलते हैं जी। अपेंडिक्स। अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल स्ट्रक्चर। वेस्टिजियल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसके होने या ना होने का कोई फ़ायदा नहीं। नुकसान हो सकता है, फ़ायदा नहीं। नुकसान कैसे हो सकता है जी? अपेंडिक्स है, कोई फ़ायदा दे नहीं रही, लेकिन इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन की वजह से स्वेलिंग हो गई है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, और पेन होने की वजह से अब खदशात ये भी है कि अपेंडिक्स ब्रस्ट ना कर जाए, फट ना जाए, तो इसके नुकसान है। ऐसा स्ट्रक्चर जिसके कोई फ़ायदा ना हो होने या ना होने का। Appendix is a vestigial structure. This means that it has been concluded that the appendix has no vital function in human body. This conclusion was made due to the fact that so many people have been able to survive without one. ये previous research की वजह से आज ये confirm हो गया कि जी people survive करते हैं without appendix. Appendix has been tracked back to evolutionary ancestors who probably use it to digest leaf. इनके उसमें इंसेस्टर इससे मुसलसल रिसर्च होती गई आज तक, और अभी भी हो रही है रिसर्च इसके ऊपर। ये अपेंडिक्स का फंक्शन समझने की कोशिश की जा रही है, या इसका फ़ायदा समझने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके रिमूव करने से बॉडी को कोई ख़ास नुकसान नहीं है किसी किस्म का। अच्छा जी, ये बताएं कि अपेंडेक्टमी की तरफ। अच्छा जी, अपेंडिक्स के बाद ये आते जी चार, जिन बच्चों ने फोर क्वाड्रेंट कहा था उनका बिल्कुल जवाब ठीक है। इसमें जी हम बात सिर्फ करेंगे राइट लोअर क्वाड्रेंट की, जहाँ पे अपेंडिक्स फॉल करती है। राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर अपेंडिक्स फॉल करती है, और इसके बाद जी इसके 9 रीजन होते हैं। और जी राइट इंग्वाइनल रीजन में ये फॉल करती है अपेंडिक्स, और राइट इंग्वाइनल रीजन में ज़्यादा पेन होती है अपेंडिक्स की वजह से। सबसे पहले हमारा ध्यान अपेंडिक्स की तरफ जाता है। अपेंडिक्स की तरफ इसलिए जाएगा ताकि जब हमें पता होगा, आइडिया होगा अपेंडिक्स है क्या, इसका सर्जिकल पॉइंट्स क्या है, फिर हमें पता चलेगा जी राइट इंग्वाइनल, और इसके बाद हम मोडालिटी सेलेक्ट करेंगे। तो ये अच्छा जी, आगे चलते हैं। व्हाट इज अपेंडेक्टमी है, परफॉर्म कैसे, क्यों करते हैं, और क्यों कैसे परफॉर्म की जाती है। अच्छा, ये अपेंडेक्टमी ऑफनली डन टू रिमूव द अपेंडिक्स। अपेंडेक्टमी आपको पता होगा, पीछे भी लेक्चर में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, अभी भी पहले शुरू में बता दिया था कि अपेंडिक्स को रिमूव करना है। क्यों रिमूव करना है, ये पॉइंट है। अगर इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लेम हो जाए, स्वॉलन हो जाए, फूल जाए, वो सूज जाए, दिस कंडीशन इज नोन एज अपेंडिसाइटिस। इस कंडीशन को अपेंडिसाइटिस कहते हैं। एंडेक्टमी होता है रिमूव करना, अपेंडिसाइटिस इज ये कंडीशन, इन्फेक्शन, swallow, swollen। अच्छा जी, उसके बाद दिस इन्फेक्शन may occur when the opening of the appendix become cluttered with the bacteria and stool। अच्छा, ये होता है लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जो मटेरियल आ रहा होता है डाइजेस्ट होने के लिए, तो सीकम के लेवल पे आके अपेंडिक्स के अंदर कुछ पार्टिकल्स जाते रहते हैं, और उधर से आगे उसको कोई रास्ता नहीं मिलता, वो पार्टिकल्स उधर ही फंस जाते हैं। उसकी वजह से ये होता है, वहाँ पे बैक्टीरिया प्रोड्यूस होता है, इन्फेक्शन जनरेट करता है वो। इन्फेक्शन होने की वजह से एंटीबॉडीज़ आती हैं, एंटीबॉडीज़ उसको क्योर करने की कोशिश करती हैं, लेकिन क्योर करने के चक्कर में काम और ख़राब हो जाता है, और वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। इस सादे अल्फाजों में समझा रहा हूँ आपको मैं। स्वेलिंग होने की वजह से पेशेंट को पेन होना शुरू हो जाती है, पेशेंट कहता है जी कि मेरे बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। अच्छा, आगे फिर मैं फर्दर आपको बताऊंगा इसके बाद क्या होता है। These causes occur appendix to become swollen and inflamed. The easiest and quickest way to treatment appendix is to remove appendix।
सबसे आसान तरीका ये है कि ये अपेंडिक्स रिमूव कर दें, क्योंकि ये बात हम समझ चुके हैं कि अपेंडिक्स का फ़ायदा कोई नहीं है बॉडी में। अच्छा जी, अपेंडिसाइटिस पे आएंगे। एक्सक्यूज अपेंडिसाइटिस जी सर जी। सर आपकी आवाज़ तो जो जाते हुए रास्ते में सीटों के लेवल पे जो आहिस्ता आहिस्ता अपेंडिक्स में की ओपनिंग की वजह से उसमें आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू हो जाता है। वो एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि अपेंडिक्स डॉग लेग स्ट्रक्चर बन जाता है और फैसेलेथ उसे कहते हैं। और बैक्टीरिया विच इज़ यूजुअली फाउंड इन अपेंडिक्स कम अंडर अटैक। जो बैक्टीरिया होता है इम्यून सिस्टम का, वो अटैक करना शुरू कर जाता है और उसकी वजह से काजिम हो जाती है इन्फ्लेमेशन। ये जो पीछे मैं बात बता रहा था वो ये है। अभी जो आपने मेरे से पूछा ना, रिपीट कर दें। जो बैक्टीरिया विच इज़ यूजुअली फाउंड इन अपेंडिक्स कम अंडर अटैक फ्रॉम द इम्यून सिस्टम काजिंग इन्फ्लेमेशन। उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है। Some cases are small enough to clear themselves, meaning that the body clears the infection without intervention, but most require surgery. ज़्यादातर मैं आपको बता चुका हूँ कि बेसिक एक जो प्रॉपर्टी है हमारी बॉडी की, वो कोशिश करती है अब नॉर्मलिटी को नॉर्मल साइड पे खुद ब खुद ले जाने की, लेकिन ज़्यादातर में वो ले जा नहीं सकती और उसकी वजह से एंड पे लास्ट स्टेज सर्जरी ही होती है अपेंडिक्स में। सबको ठीक आनी चाहिए। ओके जी, आगे चलते हैं। पेंडाक्टमी। पेंडाक्टमी में दो प्रोसीजर हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक कन्वेंशनल पेंडाक्टमी होती है, एक लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी की कल एनिमेशन वीडियोस में मैंने दिखाई थी आपको। अच्छा जी, कन्वेंशनल पेंडाक्टमी होता है कि जी सर्जरी होती है, सर्जरी ओपन सर्जरी इस तरह होती है। ये इमरजेंसी स्टेट में होती है। काइंडली माइक ऑफ कर दो। अच्छा, ये इमरजेंसी स्टेज में होती है कि इमरजेंसी है, आप कुछ हो नहीं सकते, लेप्रोस्कोपी की तरफ नहीं जाना, टाइम लगेगा, तो फ़ौरन आप जी कन्वेंशनल अपेंडेक्टमी कर देंगे। और लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टमी मैं आगे बताऊंगा आपको एक दफ़ा फिर। अच्छा जी, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस और ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है हमें। ये जी कन्वेंशनल अपेंडेक्टमी है, एक सर्जरी हो रही है ओपन और ये रिमूव करे अपेंडिक्स। एसवेल काइंडली आप ना अपना माइक ऑफ कर दें। अच्छा जी, ये कन्वेंशनल पेंटाटून की एग्जांपल आपको इमेज के साथ मैं दिखा रहा हूँ। ये है जी कन्वेंशनल स्टेरलाइज इंस्ट्रूमेंट वगैरह, ग्लव्स पहने हुए हैं और सारा कुछ उसको यूज़ करते हुए हम उसको रिमूव कर रहे हैं। अच्छा जी, सर्जिकल इंसिजन जो ज़्यादातर आप पेशेंट क्लिनिकली देखें जब अल्ट्रासाउंड के लिए आएगा, तो अगर इसको यहाँ ऐसा निशान है कि लकीर टाइप राइटिंग वाले साइड पे, इसका मतलब जी इसके पार्टिस का ऑपरेट होगा। अगर 2 से 3 डॉट हैं इस तरह के स्मॉल स्मॉल हॉलो ब्लैकेज की साइड पे, यूनिब्लेडर की साइड पे, किडनी के लेवल पे, तो इसका मतलब कि लेप्रोस्कोपिक इंसिजन हुई है इस बंदे की अपेंडिक्स रिमूव की गई है। ये आपको अंदाज़ा होना चाहिए, क्लिनिकली बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपेंडिक्स ढूंढते फिर रहे हो और कोशिश कर रहे हो, वैसे देखने की कोशिश कर रहे हो। ज़्यादातर ये होता है कि लेप्रोस्कोपी के अंदर गाल ब्लैडर रिमूव कर देते हैं लेप्रोस्कोपी के जरिए, और आपको अंदाज़ा ही ना हो, ये लेप्रोस्कोपी के आपको साइंस भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप गाल ब्लैडर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि गाल ब्लैडर घुमा हुआ बंदे का गाल ब्लैडर नहीं मिल रहा। तो बड़ा ज़रूरी है आप लोगों को ये एक चीज़ का अंदाज़ा होना, ये प्रैक्टिकल फील्ड में बड़ा काम आएगा आपके। तो जी लैप्रोस्कोपिक पेंडेक्टमी, इसमें आपको इसमें जी अपेंडिक्स रिमूव करना है और इसको रिमूव करने का तरीकाकार आपको लैप्रोस्कोपी के ज़रिए बताया जाएगा। ये कॉलन है और कॉलन के नीचे ये अपेंडिक्स नज़र आ रही है आपको। अपेंडिक्स की तरफ फोकस करते हैं जी। अपेंडिक्स में ये देखें, यहाँ से ओपनिंग थी, इसकी वजह से कुछ ना कुछ अंदर आता रहा, आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम और स्वेलिंग होती रही इसके अंदर। अब ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये ज़्यादा देर स्वेलिंग हो के वो मटेरियल अंदर रहता है, बैक्टीरियल इम्यून सिस्टम की वजह से वो यहाँ से स्वेलिंग हो जाती है। जब वो अटैक करते हैं उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, ये कभी कभी ये स्टेज आ जाती है कि अपेंडिक्स रॉक लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। जब आप उसको रिमूव करके क्लिनिकली बाहर सर्जरी में बाहर रखेंगे ना, तो ऐसा आप पीसीस करेंगे तो इस तरह एप्पल के पीस नहीं होते, इस तरह इसके पीस हो गए, इतनी हार्ड हो जाती है। अच्छा जी, आगे चलते हैं इसके अंदर। आगे जी ये देखें, आपको प्रोसीजर नज़र आ रहा है इसके अंदर। ये प्रोसीजर 3D एनिमेशन के जरिए आपको दिखाया जा रहा है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, आपको पता हो कि जी अपेंडिक्स दिखती कैसी है, कहाँ पे होती है, सीक्वेंस कहाँ पे होता है। उसके बाद जी लेप्रोस्कोपी का प्रोसीजर आगे डिस्कस करेंगे। लेप्रोस्कोपिक में बिफोर लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर आईवी पेन मेडिकेशन सेडेटिव जो यूज़ करते हैं, हम जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। इसमें लोकल एनेस्थीसिया नहीं दे सकते और ब्रीथिंग ट्यूब देते हैं ताकि सांस ले सके और सांस में उसको प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद कैथेटर प्लेस करते हैं इन द ब्लैडर ताकि किसी किस्म की जो इनेशन में प्रॉब्लम ना हो बंदे को ड्यूरिंग ऑपरेशन या सर्जरी, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए। अच्छा
अच्छा जी, शार्क इंस्ट्रूमेंट टॉकास इंसर्ट कर रहा है बार बार सर्जन। अच्छा, ये कम्प्लेक्स की तरफ हम इंसर्ट करते हैं और एक अपर और लोअर साइड पे। इसमें होता है कि CO2 गैस हम प्रेशर के साथ अंदर फिल करते हैं थोड़ी बहुत, ताकि हमें थोड़ी सी इमेज बेहतर से बेहतर नज़र आए। ये कैमरे एक साइड से एक एक प्रोकाटर से हम एयर फिल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, एक से कैमरा और एक से इंस्ट्रूमेंट जिससे हमने इसको रिमूव करना है। ये कैमरे का व्यू आ रहा है आपको, तो कैमरे के व्यू से कैसे नज़र आती है अंदर से। अब सर्जन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट पास करते होगा और ग्रास्प करेगा और इसको सेपरेट करेगा और एक स्पेसिफिक बैग हम अंदर इंसर्ट करेंगे जिसके अंदर ड्रॉप करके इसको रिमूव कर देंगे कंडक्ट्स को। इस और जब सेफली रिमूव हो जाएगी तो वार्म स्टेराइल सॉल्ट वाटर हम उसके साथ इसको वॉश करें ताकि एब्डोमिनल कैविटी को क्लीन कर सकें और किसी किस्म का इन्फेक्शन है तो उसको रिमूव हो जाए वो भी। तो इससे पहले वो कैमरा रिमूव कर दे, लैपटॉप रिमूव कर दे, तो फाइनल व्यू चेक करते हैं किसी किस्म की कोई और ज़रूरत तो नहीं है कोई। तो इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने इंसर्ट की होती है उसको रिमूव करते हैं बॉडी में से, तो उसको कवर कर देते हैं स्विच वगैरह लगा के और इस प्रोसीजर के बाद ब्रीथिंग जो होती है इंसर्ट की जाती है कैथेटर वो भी रिमूव किया जाता है, उसका मॉनिटर किया जाता है रिकवरी एरिया पर और पेन मेडिकेशन वगैरह दी जाती है। ठीक है जी, ये होगी इसकी एनिमेशन। उसके बाद बात आते हैं सिम्टम्स के ऊपर। इसके सिम्टम्स क्या हैं? अच्छा जी, पेंडिसाइटिस इंक्लूड स्टमक पेन, मोस्ट कॉमन आपको पता है, एब्डोमिनल स्वेलिंग हो जाती है, रीजनल एब्डोमिनल मसल्स रिजिड हो जाते हैं और कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, डायरिया जब भी एक सिम्टम में आता है, नोजिया, वॉमिटिंग। अच्छा जी, लॉस ऑफ एपेटाइट और लो पीरियड फीवर, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं तो आपको पता होना चाहिए, कल मैं पूछूंगा। अच्छा जी, साइंस एंड सिम्टम्स में फर्दर आगे जाएँ तो थोड़ा सा डिस्कस करते रहेंगे साथ साथ। सिम्टम ऑफ फीवर एलिवेट, अच्छा फिर बुखार चढ़ता है साथ साथ आपने ब्लड टेस्ट करवाएं तो वाइट ब्लड सेल्स की काउंट में भी कमी आ जाती है, क्योंकि जब भी इन्फेक्शन होगा बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स की कमी हो जाएगी। ये ब्लड टेस्ट में आपको कंफर्म हो जाएगा जी, हो सकता है इसका इन्फेक्शन हुआ हुआ है अंदर। और उसकी एक लिमिट होती है, एक स्केल होता है उसकी वाइट ब्लड सेल का, और उसके ज़रिए हम ज़रा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस स्टेज पे तकरीबन ये इन्फेक्शन हुआ है बॉडी के अंदर। abdominal पेन हो जाती है, इन द इनिशियल स्टेज द पेन इज प्योरली लोकलाइज मीनिंग दैट इट इज एक्सपीरियंस ऑल ओवर द abdomen एंड इज हार्ड टू पिन पॉइंट। तो जब बहुत ज़्यादा सीवियर स्टेज आ जाती है तो इसमें ये होता है कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है जानना कि भाई पेन किस साइड पे हो रही है, क्योंकि पूरे अब्डोमेन में वो पेन फैल रही होती है और पेशेंट को नहीं पता चलता कि ये एग्जैक्टली पेन स्टार्ट कहाँ से हो रही है। As inflammation worsen, it extends to the lining of the abdomen called peritoneum। ये आके इमेज के साथ आपको एक्सप्लेन करूँगा इसका क्या मतलब है। पेरिटोनियम की साइड से कैसे वो लाइन बनती है और कैसे उसको पेन होती है साइड से। अच्छा जी, एट द पॉइंट द पेन इज मच मोर लोकलाइज, जब आपको मच मोर लोकलाइज पेन पता चल जाए, कैन बी पिन पॉइंटेड बाय द पेशेंट के जरिए। दिस पॉइंट ने उस पॉइंट को हम कहेंगे मैकबर्नन पॉइंट। मैकबर्नन पॉइंट की लोकेशन क्या होती है? अबाउट हाफ वे बिटवीन द फ्रंट ऑफ द राइट साइड ऑफ द पेल्विस एंड द बेली बटन। फ्रंट ऑफ द राइट साइड ऑफ द पेल्विस और बेली बटन के दरमियान। अब इसको इमेज के साथ आपको ये थ्योरेटिकली अब इमेज देखना आपको जरा और क्लियर हो जाएगा क्लिनिकल साइंस के बाद एक थ्योरेटिकल है इसका इमेज समझी में फिर आपको मैकबर्नन साइन कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, मैकबर्नन साइन इमेज ये है जी, ये आपको नजर आ रहा है। ये लाइनें ना एम्ब्लेक्स से राइट साइड पे नीचे आ रही है, वाइनल एरिया की साइड पे इस तरह की लोकेशन मिलेगी। इस पॉइंट को कहते हैं मैकबर्नन साइन, पॉइंट भी और साइन भी। अच्छा जी, वापस चलते हैं हम अपनी स्लाइड की तरफ। क्लिनिकल साइंस हमें डिस्कस करने हैं। ये वैसे स्लाइड डाली ताकि इन्फॉर्मेशन हो कि क्लिनिकल साइंस क्या होते हैं और कैसे क्लिनिकली चेक करते हैं हम प्रोडक्ट्स को। अच्छा जी, उसमें ये होता है जी स्वास साइंस प्लेस पेशेंट इन द लेफ्ट लेटरल डिक्वेटस एंड एक्सटेंडिंग राइट लेग, उसकी राइट लेग को एक्सटेंड करते हैं एट द हिप हिप वाली साइड से। एंड इफ देयर इज अ पेन और अगर पेन इस मूवमेंट के अंदर पेन महसूस हो, उसको फील हो,
तो ये साइन पॉजिटिव है। दूसरा ऑब्स्ट्रक्टर साइन होता है, उसमें क्या होता है कि पेशेंट को सीधा लटाया जाता है, पैसिवली फ्लेक्स द राइट हिप, राइट फ्लिक को फ्लेक्स कराया जाता है ऊपर की तरफ, एंड नी एंड इंटरनली रोटेट द हिप, और हिप को रोटेट करवाते हैं इंटरनली। ये आपको साइन नज़र आ रहा है, ये एरो नज़र आ रहा है, ये इंटरनली यानी कि अंदर वाली साइड पे दूसरी टांग की तरफ उसको रोटेट करवाते हैं। देयर इज इंक्रीज पेन देन द साइन इज पॉजिटिव, वो पेन इंक्रीज होती है तो बढ़ने की वजह से हम कहते हैं जी ये भी साइन पॉजिटिव है। दो साइन बड़े इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, कॉम्प्लिकेशन क्या है डायग्नोसिस में, मुश्किल क्या पेश आती है हमें? Complication in diagnosis, aside from the fact that the appendix placement varies from patient to patient, there are many diseases that mimic, क्योंकि जो कंफ्यूज कर देगी हमें अपेंडिसाइटिस में, जो पीछे मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि पिछले लेक्चर के अंदर, तो जो चीज़ें हमें कंफ्यूज करती है अपेंडिसाइटिस में। सब डिजीजेस इंक्लूड Meckel's diverticulitis, pelvic inflammation disease, right-sided diverticulitis, various kidney disease. These can also be cause pain and inflammation of organ in the lower right portion of the abdomen. इन सब की वजह से ये इसी तरह की पेन होगी, लेकिन हमने कंफर्म करना है कि ये अपेंडिसाइटिस है। वो कैसे कंफर्म करेंगे? जब इन सब चीज़ों का और अपेंडिक्स का हमारे पास नॉलेज होगा, सर्जिकल पॉइंट क्लियर होंगे हमारे, फिर हम उसके मुताबिक वो मॉडलिटी सिलेक्ट करेंगे और डायग्नोज करेंगे। हमारा कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा हम आगे नहीं चल सकेंगे, हम कंफ्यूज रहेंगे। तो इसलिए अप्लाइड सर्जरी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी हमारी फील्ड के अंदर। आगे चलते हैं कि व्हाट आर द रिस्क ऑफ एन अपेंडेक्टमी। रिस्क क्या होते हैं? सारी बात है, रिमूव करने कुछ ना कुछ तो रिस्क होंगे। Appendectomies are fairly simple and common procedure. However, there are some risks associated with the surgery include, जो सर्जन के साथ इंक्लूड होते हैं, एसोसिएट करते हैं, उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, इन्फेक्शन अदर ऑर्गन्स में इंजरी हो सकती है, ब्लॉक बाउल्स हो सकते हैं, इन्फेक्शन फैल सकता है, अपेंडिक्स फटे गई अंदर ही, लीक कर गई है, उसमें इन्फेक्शन लीक कर गया, तो इंटरनल ऑर्गन जो लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन और सेकंड लेवल पे किसी किस्म का इन्फेक्शन हो सकता है। सफाई के बावजूद जो क्लीननेस और salted water यूज करने के बावजूद, इट्स इम्पोर्टेंट टू नोटिस दैट द रिस्क ऑफ एन appendectomy are much less rare than the risk associated with the untreated appendicitis। लेकिन ये ज़हन नशीन कर लें कि ये अपेंडिसाइटिस को रिमूव करना ज़्यादा बेहतर है कि बजाय इसके कि वो रिस्क ज़्यादा है कि अपेंडिक्स को रिमूव नहीं करना है, वो रिस्क तो बहुत ज़्यादा है। इससे बेहतर है कि आप कम रिस्क वाला काम कर लें ज़्यादा रिस्क से। Appendectomy need to become done immediately to prevent abscesses and peritonitis from developing। आगे चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड पे। हाउ इज एन अपेंडेक्टमी परफॉर्म, अपेंडेक्टमी को कैसे परफॉर्म करते हैं? इसमें दो प्रोसीजर हैं और पीछे भी डिस्कस कर चुका हूँ, एक ओपन एंड एक लैप्रोस्कोपिक। के पीछे मैंने एनिमेशन दिखाई थी लैप्रोस्कोपिक की, ओपन आपको इमेज दिखाई थी ओपन सर्जरी। और ये टाइप ऑफ सर्जरी जो डॉक्टर चूज डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग द सेवेरिटी ऑफ योर अपेंडिसाइटिस। वो डिपेंड करता है आपकी अपेंडिक्स की कौन सी स्टेज है। अगर तो बहुत ही ज़्यादा दर्द है और आप समझते हैं कि ये पेशेंट की फौरी तौर पर ऑपरेट होना चाहिए, तो ओपन सर्जरी होगी, अपेंडिक्स को हमें रिमूव करना पड़ेगा। अगर हम कहते हैं कि इसकी अपेंडिसाइटिस हुआ हुआ लेकिन ये पेशेंट स्टेबल है, तो उसके लिए एडवांस टेक्निक लैप्रोस्कोपिक हम यूज़ करेंगे। आगे चलिए ओपन अपेंडेक्टमी। ओपन पेंडेक्टमी होता है ड्यूरिंग एन ओपन पेंडेक्टमी सर्जन मेक्स वन इंसिजन इन द लोअर राइट साइड ऑफ योर एब्डोमेन। ये सारी चीज़ें मैं पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। This procedure allow your doctor to clean the abdominal cavity if your appendix has burst. Your doctor may choose an open appendectomy if your appendix has ruptured and infection has spread to the other organs. It also performed optional for people who had abdominal surgery in the past. ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें लाजमी ओपन सर्जरी करनी पड़ती है अपेंडिक्स की। अच्छा जी, लैप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टमी क्यों करते हैं? ड्यूरिंग अ लैप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टमी सर्जन असेस द अपेंडिक्स थ्रू अ फ्यू स्मॉल इंसिजन इन योर एब्डोमेन। असेस करता है फ्यू इंसिजन से 2 to 3 इंसिजन के जरिए अ स्मॉल नैरो ट्यूब लाइक कैनोला की तरह की एक नैरो ट्यूब होती है जो इंटरवेंशन में भी यूज़ करते हैं एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी के लिए। Will then be inserted and cannula used to inflate your abdomen with carbon dioxide gas। अच्छा जी, कैनोला इंसर्ट करने के बाद हम abdomen को इन्फ्लेट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के जरिए, ताकि हमारा जो इमेज है वो बेहतर नजर आए हमें कैमरे के जरिए। This gas allows the surgeon to see your appendix more clearly। Once the abdomen is inflated, an instrument called a laparoscope will be inserted through the incision। उस इंसिजन के जरिए फिर हम उसको इंसर्ट करते हैं। वो लोग उसका मैकेनिकली
फिजिकल प्रिंस बताई है कि वो लॉन्ग होती है थिन ट्यूब होती है हाई इंटेंसिव लाइट हाई रेजोल्यूशन कैमरा एट द फ्रंट द कैमरा विल प्ले द इमेज ऑन द स्क्रीन। ये सारी उसकी बताई उसके बारे में फिजिकल स्टेट क्या है वो कैसे दिखती है। Actually, laparoscopic surgery is usually the best option for older adults, people who are over यानी कि एज है। It has fewer risks than an open appendectomy procedure and generally has a shorter recovery time. ज़ाहिरी बात है कि जितना जिस्म को कम छीलोगे ओपन करोगे जितना और उतने बेहतर तरीके से उतनी जल्दी वो ठीक हो जाएगा, इसलिए लेप्रोस्कोपी की जाती है, ज़्यादा फैसिलिटेटेड है पेशेंट के लिए। अच्छा जी, प्रोसीजर ऑफ पेंडेक्टमी। अभी 2-4 मिनट और लगेंगे हमारा लेक्चर कंप्लीट होने में। मैं चाहता हूँ आज ये लेक्चर कंप्लीट हो जाए, फिर अगले क्लास में मैं आपको प्रीवियस लेक्चर इसके बारे में पूछूंगा। Procedure of appendectomy. The procedure of appendectomy when the patient is still pre-operated, they are put an antibiotic. ये सारा प्रोसीजर है उसके बाद कि उसको रखते हैं एंटीबायोटिक के ऊपर और क्या क्या प्रोसीजर। अगर एंटीबायोटिक से भी ठीक हो जाए प्रीवियसली और बाद में भी, तो पहले भी अगर एंटीबायोटिक से ठीक हो जाए तो बेहतर है, नहीं तो फिर एनेस्थीसिया वगैरह देके सर्जरी इसकी कर दी जाती है। और पीछे जो पॉइंट्स है वही पॉइंट्स हैं। मैकडर्मल पॉइंट है ये नज़र आ रहा है आपको, ये लाइन जो नज़र आ रही है इसको मैकडर्मल पॉइंट। इसके ज़रिए आगे पता चलते हैं जी सर्जरी इंस्ट्रूमेंट्स। ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसको इंसर्ट किया है 18 पॉइंट से। ये ट्रैक्टर कहते हैं इसको। और ये 3 पॉइंट्स हमने इंसर्ट किया, इसको आपको इंग्लिश में नज़र आ रहा है अपेंडिक्स के जरिए। एक के जरिए हम कार्बन डाइऑक्साइड इंसर्ट करते हैं, एक के जरिए हम विजुअलाइज करते हैं, कैमरे में जो इमेज नज़र आ रहा है। और तीसरे के जरिए हम इंस्ट्रूमेंट वगैरह इंसर्ट करके इसको रिमूव करते हैं। आगे चलते हैं जी। ले जी, ये लास्ट आपका स्लाइड थी लेक्चर की, लेक्चर हो गया आपका फिनिश। तो होप